घर में नहीं है दाने और अम्मा चली भुनाने। पाकिस्तान अचानक से मिसाइलों को लेकर तुर्की में घुसा है, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ कल जो पाक में बड़ा वाला धमाका हुआ था, उसके पीछे कौन था निकल कर सामने आया। और जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है पड़ोस में, तो वहीं यूके में क्या चल रहा है, क्या है ये डी बैंकिंग घोटाला और क्यों बैंक धड़ाधड़ हजारों खाते को बंद कर रहे हैं। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इस वक्त पूरी दुनिया में ना आर्थिक तौर पर एक हलचल मची हुई है और इस हलचल में अलग अलग तरह की चीजें निकल कर सामने आ रही हैं। ब्रिटेन की इकोनॉमी भी इस वक्त बहुत बड़े लफड़े में फंसी हुई है। पहले ये माना गया था कि शायद ब्रिटेन की इकोनॉमी संभल जाए, पर ऐसा लग नहीं रहा है। ब्रिटेन की इकोनॉमी धड़ाधड़ गिरती जा रही है और कहा जा रहा है कि जिस तरीके से जर्मनी में घोषित हो गया है कि आर्थिक मंदी आएगी, उसी तरीके से यूके अछूता नहीं रहेगा और यूके में भी आर्थिक मंदी की एंट्री हो रही है। पर अभी अजीब सी चीजें हो रही है। बैंकों में जो भी यूके के बैंक हैं, इन्होंने धड़ाधड़ बंद करने शुरू कर दिए हैं खातों को। यहाँ के बैंक हर दिन 1000 से अधिक खातों को बंद कर रहे हैं और इसे कहा जाता है डी बैंकिंग घोटाला। यहाँ लगातार इस मामले में विवाद बढ़ता जा रहा है और विवाद ऐसा बढ़ गया है कि ब्रिटेन के राजा को कहा जा रहा है कि आप शाही आयोग गठित कीजिए और गठित करके इस मामले की जांच करिए कि आखिर खाता क्यों बंद हो रहा है। वैसे आपको बता दें 2016 से 2017 के बीच में यूके के बैंकों ने करीब 45,000 खाते बंद किए। इतना ही नहीं, हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। साल 2021-2022 में ये आंकड़ा 3,43,000 तक पहुंच गया है। ये छोटी मोटी संख्या नहीं है। इससे साफ है कि एक दिन में 1000 से अधिक खातों को बंद कर दिया गया। जो ब्रिटेन की संस्था है FCA और FOIA, इन्होंने अब ये सूचना की स्वतंत्रता के आधार पर डिटेल जारी कर दिया है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि खाता क्यों बंद किया गया है। अब कहना ये है कि छोटे बड़े जो व्यवसाय थे, बहुत सारे खाते उन व्यवसायियों ने बंद कर दिए हैं। घाटा हो रहा है और इस घाटे के बाद ये सीधे सीधे बैंक के खातों को बंद कर रहे हैं। वहीं कहा जा रहा है कि 90,000 बंद खाता राजनीति से जुड़े हुए लोगों के हैं। तो आपको बता दें, कहा जा रहा है बहुत सारे ऐसे भी खाते हैं जिन्हें अचानक से बैंक ने यूं ही बंद कर दिया है। बैंकों की अब निगरानी बढ़ा दी गई है और देखा जा रहा है कि बैंक आखिर क्या कुछ घोटाला कर रहे हैं। बैंकों को ये कहा गया है कि खाता बंद होने से पहले कई बार आपको नोटिस देना होगा। आप अचानक से इस तरीके से खाते को बंद नहीं कर सकते हैं। रेफरेंस के लिए स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल। अब ये डी बैंकिंग घोटाला यूके को लेकर डूबेगा। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ हमने कल आपको बताया था कि पाकिस्तान के अंदर एक भीषण आत्मघाती विस्फोट हुआ और इस विस्फोट में जो पाकिस्तानी आंकड़ा है कि 54 लोग ऊपर चले गए, जिसमें 23 छोटे बच्चे भी शामिल थे। वैसे उस वक्त तक किसी ने ये नहीं कहा कि किसने किया है ये सब कुछ, क्योंकि जो आयोजन चल रहा था वो भी एक राजनीतिक रैली और यहाँ पर एक कट्टरपंथी पार्टी थी जो खड़ी थी। अब अचानक से खुद कट्टरपंथी पार्टी के ऊपर कौन हमला कर देगा, उसका नेता भी उसमें मारा गया। तो आपको बता दें, कहा जा रहा है कि इसमें ISIS का हाथ है। पाकिस्तान पुलिस के अधिकारी ये कह रहे हैं कि हम तो अभी जांच कर रहे हैं, बजौर विस्फोट को लेकर जो भी सूचनाएं हैं वो इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन जो शुरुआती जांच है उससे पता चलता है कि इसमें ISIS संलिप्त है। पुलिस 3 लोगों को पकड़ती है, उनसे पूछताछ कर रही है। बम डिस्पोजल स्क्वाड को भी वहां पर सबूत जुटाने को कहा जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा का पुलिस ये कह रहा है कि विस्फोट में 10 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया और आत्मघाती हमलावर लोगों के भीड़ में आगे और मंच के एकदम करीब पहुंचा था। यही वजह है कि नेता भी साथ के साथ ऊपर चला गया। बजौर का इलाका
अगर आप देखेंगे ना तो ये इलाका है पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा पर और इसे तालिबान का प्रभाव वाला इलाका माना जाता है। तालिबान के प्रभाव वाले इलाके में इतने बड़े हमले को लेकर काफी चर्चा। जिस पार्टी की रैली में ये धमाका हुआ है वो जमीयत उलेमा इस्लाम फजल की कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों की समर्थक मानी जाती है। बाजौर में हुए विस्फोट को लेकर तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने भी बयान जारी किया था और टीटीपी ने कहा था कि ये हमला इस्लामिक संगठनों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने के लिए अंजाम दिया गया है। आपको बता दें ISIS और टीटीपी दोनों इस क्षेत्र में अपना वर्चस्व बढ़ाना चाह रहे हैं और इस अपना वर्चस्व बढ़ाने के चक्कर में पिस रही है आम जनता। खैर, इस तरह की फसल के लिए बीज बोया था पाकिस्तान ने तो इस तरह की फसलें उगाई है। अलग अलग किस्में हैं और अलग अलग किस्में अब एक दूसरे से ही लड़ने को तैयार है। खैर, घर में जहाँ ये सब कुछ चल रहा है तो पड़ोसी को कम मत समझो। पड़ोसी मिसाइल लेकर घुस गया है तुर्की के अंदर। बिल्कुल सही सुना आपने। भारत अलग अलग तरह की कई मिसाइलों का निर्माण कर रहा है। न सिर्फ निर्माण कर रहा है बल्कि भारत तो बेच भी रहा है बहुत सारे हथियार। भारत का टारगेट भी बड़ा लंबा चौड़ा है कि हम हथियारों के मार्केट में धीरे धीरे राज करेंगे। समय सिचुएशन भी उसी तरीके का बन रहा है कि भारत ताकतवर होता जा रहा है और हथियारों के मार्केट में शुरू भी हो गए हैं इसके हथियार बिकने। पिनाका रॉकेट जैसे ही पहुंचा आर्मेनिया वैसे ही हलचल मचा दी अजरबैजान और पाकिस्तान के अंदर। अजरबैजान पाकिस्तान की तरफ मुड़ा कि आप हमें JF-17 दे दो। इससे कहीं न कहीं पाकिस्तान का मनोबल भी थोड़ा ऊंचा हुआ। लेकिन इस बार पाकिस्तान ने ख्वाब कुछ ज्यादा देखा है। पाकिस्तान मिसाइलों के मार्केट पर कब्जा करना चाहा। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा क्योंकि कंगाली की दहलीज पर खड़ा है पाकिस्तान और हथियारों का एक्सपोर्टर बनना चाहता है। और इसके लिए पाकिस्तान की मदद कौन कर रहा है? आयरन ब्रदर तुर्की। दरअसल कुछ दिनों पहले तुर्की में एक आयोजित हुई ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशन, यहाँ पर एक डिफेंस एक्सपो लगाया गया जिसमें पाकिस्तान को कहा गया कि आप अपने चुनिंदा हथियारों का प्रदर्शन कीजिए। पाकिस्तान ने इसमें 2 एयर लॉन्च यहाँ पर रखी। एक का नाम तैमूर क्रूज मिसाइल, दूसरे का नाम फाज क्रूज मिसाइल था। पाकिस्तान ने इन दोनों मिसाइलों को पहली बार सार्वजनिक तौर पर दुनिया के सामने रखा है। पाकिस्तान की तैमूर क्रूज मिसाइल को लड़ाकू विमानों से लॉन्च किया जा सकता है और तैमूर मिसाइल को विशेष रूप से हवा से सतह पर मार करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये एक स्टैंड ऑफ एंटीशिप और जमीन पर हमला करने वाले क्रूज मिसाइल के रूप में काम करती है। वैसे आपको बता दें तैमूर मिसाइल के आगे के हिस्से में एक IR सीकर लगा हुआ है जो कहा जा रहा है कि बड़ा सटीक निशाने से वार करता है। तो वहीं फाज मिसाइल भी काफी ताकतवर मानी जाती है जैसा पाकिस्तान बता रहा है। पर बात यह है कि हाँ चलो पाकिस्तान ने सोचा तो सही और तुर्की की मदद से मिसाइलों को बेचने की कोशिश तो कर रहा है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।